नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन बीते कुछ सालों से अमेरिका को भी खूब चुनौतियां मिल रही हैं। आज देश के किसी भी कोने में कुछ भी घटित होता है तो अमेरिका के लिए वो अहम घटना होती है, क्योंकि अमेरिका को तोलना होता है कि वो घटना उसके खिलाफ तो नहीं है। इसलिए रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी अमेरिका की गहरी नजरें थी, और दूसरी तरफ ये भी जग जाहिर है कि रूस और अमेरिका में साफ नेवली जैसी दुश्मनी है। इसलिए जो भी रूस की मदद करता है उस पर अमेरिका पूरी नजर रखता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी अमेरिका की पूरी नजरें थी। जो भी रूस की सहायता करता है अमेरिका उसके बारे में जानकारी जरूर लेता है और यूक्रेन को आगाह भी करता है। इसी बीच यूक्रेन के खिलाफ रूस ड्रोन तैयार कर रहा है। इसमें ईरान रूस की मदद कर रहा है। इसका जीता जागता सबूत अमेरिका ने पेश कर दिया है। दरअसल बीती फरवरी में ईरान और रूस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ईरानी तकनीक वाले ड्रोन अब मॉस्को में बनाए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया ने इस खबर को युद्ध के लिहाज से बहुत महत्व दिया था, और अब अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान पूर्वी मॉस्को में ड्रोन बनाने के लिए रूस को सामान दे रहा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान रूस को यूक्रेन में युद्ध के लिए ड्रोन बनाने में सहायता कर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका खुफिया अधिकारियों का मानना है रूस के आलाबुगा विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक संयंत्र की शुरुआत अगले साल हो सकती है। अमेरिका ने मॉस्को से कई 100 मील दूर उस पूर्वी क्षेत्र में अप्रैल में उपग्रह से ली गई तस्वीर भी जारी कर दी है, जहां इस संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा दावा किया गया हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने दिसंबर में सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी साझा की थी कि तेहरान और मॉस्को यूक्रेन युद्ध के लिए रूस में एक ड्रोन संयंत्र लगाने पर विचार कर रहा है। ईरान ने कहा कि उसने युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस को ड्रोन उपलब्ध कराए थे, और युद्ध शुरू होने के बाद उसने ड्रोन उपलब्ध नहीं कराए हैं। इस पर किर्बी ने कहा कि ये एक व्यापक पैमाने पर रक्षा साझेदारी है, जो यूक्रेन ईरान के पड़ोसियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नुकसानदायक है। हम जनता के साथ इसे साझा करने सहित इन गतिविधियों को उजागर करने और इन्हें रोकने के लिए सभी प्रयास करते रहेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने दिसंबर में कहा था कि रूस पहले तेहरान से खरीदे गए 400 ड्रोन में से ज्यादातर का इस्तेमाल करने के बाद ईरान से मॉडिफाइड ड्रोन खरीदना चाहता है। वैसे रूस यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के पीछे अमेरिका की अगुवाई में नाटो खड़ा है, जिसमें यूरोप के ज्यादातर देश शामिल हैं। पिछले कुछ सालों से रूस यूक्रेन के नाटो सदस्यता पाने की कोशिशों पर सख्त ऐतराज कर रहा है, और शायद यही कारण है कि दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। यही वजह है कि युद्ध एक तरफा नहीं हुआ, जो केवल यूक्रेन और रूस को देखकर लगता है। अब रूस को ईरानी कामिकाजी ड्रोन की क्षमता मिलने से माना जा रहा है कि रूस की आक्रमण क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इस मॉस्को के पास प्रस्तावित फैक्ट्री में कम से कम 6000 ड्रोन बनाए जा सकते हैं। इसका जीता जागता सबूत अमेरिका ने जारी कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।